जितिया व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत के दौरान जो भी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वह गलत करती हैं अथवा सही करती हैं, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत में कई सारे नियम हैं और उन सभी में सिंदूर का नियम जो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। गलती से भी सिंदूर से जुड़े हुए इन नियमों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी व्रत में जो नियम बनाए गए हैं, जो विधियां बनाई गई हैं, वह बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। उनके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तथ्य होते हैं, इसलिए ऐसी गलतियों को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं सिंदूर से जुड़े हुए वो नियम जो जितिया के दौरान, जीवित पुत्री का व्रत के दौरान जरूर आपको मानने चाहिए, पालन करने चाहिए। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवित पुत्रिका का व्रत जो है ना, संपूर्ण भारत में जितनी भी माताएं हैं वह सभी अपनी संतान के उत्तम भविष्य, दीर्घायु और कामयाबी, तरक्की की कामना के साथ रखती हैं। इस व्रत में बहुत सारे नियम और विधियां हैं। जितिया का व्रत जो है 3 दिनों का व्रत माना जाता है। नहाय खाई से प्रारंभ होकर के पारण के दिन तक इसका नियम किया जाता है। साल 2023 में जितिया का व्रत 6 अक्टूबर और दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, तो इस दिन हमें व्रत को रखना है। इस दिन भूखे रहकर हम सभी जो है जीतवाहन बाबा और जुलूस यारन की पूजा करते हैं। अब हम जान लेते हैं जितिया व्रत के दौरान जो भी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उन सभी को सिंदूर से जुड़े हुए नियम पता होने चाहिए। देखिए, जो नहाई खाई होता है उस दिन सिंदूर हम सभी लगाते हैं, फिर वह कोई भी महिला हो सकती है। किसी भी प्रकार से सिंदूर को लगाने की उस दिन मनाही नहीं होती है, लेकिन जिस दिन हम सभी व्रत रखते हैं उस दिन हम सभी को सिंदूर से जुड़े हुए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। यदि आपकी सासू माँ हो तब ऐसे में आप जितिया के व्रत वाले दिन सिंदूर को लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सासू माँ नहीं है तब ऐसे में जिस दिन हम सभी भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, उस दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अब ऐसे में सिंदूर कब लगाना चाहिए? तो दोस्तों, यदि सासू माँ नहीं होती है तब नहाय खाए के दिन आप जो सिंदूर लगाते हैं उसके बाद व्रत वाले दिन बालों के ऊपर से स्नान करना होता है, लेकिन शैम्पू नहीं करना होता है, यानी बालों को धुलना मना होता है। तो बालों में उस तरह से आपके माथे में, बालों में जो है ना सिंदूर लगा रह जाता है, वही सिंदूर लगा रहने दें और उसी से अपने व्रत को पूर्ण करें। जब पारण का समय आए, यानी पारण वाले दिन आपको अब सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने से जुड़े हुए और भी नियम में, जैसे कि जिनकी सासू माँ सुहागन रही हों और सुहागन होते हुए इस दुनिया से वो चली गई हैं, तो उन्हें कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। उन्हें जो है ना, जैसे कि नहाई खाई जिस दिन होती है उस दिन आपको कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, खासकर उन्हें जिनकी सास सुहागन ही मतलब इस दुनिया से गई हों। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, सुहाग की जो भी सामग्रियां हैं वह सभी अपनी सास के निमित्त इन चीजों का दान किया जाता है और इसके साथ ही अन्न का दान भी किया जाता है। इसके साथ यह भी जान लेते हैं कि यह दान आपको किन्हें करना है, किसको आप ये दान देंगे। तो दोस्तों, यह दान जो है ना ब्राह्मणी को दिया जाता है। जो भी आपके आसपास ब्राह्मणी रहती हो, ब्राह्मण की पत्नी रहती हो और वह सुहागन हो, उन्हें आप ये दान दे सकते हैं। यदि आपके आसपास ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तब ऐसे में आपको यह दान घर के आसपास जो भी बुजुर्ग महिला हो उन्हें भी आप दे सकती हैं, लेकिन वह सुहागन होनी चाहिए। और ये भी व्यवस्था जब आपको ना मिल पाए तो आप ये सभी चीज़ें अपने मन में पूर्ण श्रद्धा भाव से मन में ध्यान रखते हुए कि आप किसके निमित्त ये दान कर रही हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए आप किसी भी देवी के मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो बात है, जो जितिया का व्रत रखा जाता है उसमें सिंदूरा, जो शादी का सिंदूरा होता है, उससे हमें सिंदूर पहनना चाहिए अथवा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जितिया के व्रत में कई सारे नियम जो है ना बिल्कुल ही अलग हटके होते हैं। तो यह नियम भी बहुत अलग हटके होता है। देखिए, शादी का जो सिंदूरा होता है ना,
किसी भी महिला का वह बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में शादी का सिंदूर इस्तेमाल करने से पूर्व आपको कुछ बातों का मालूम होना चाहिए, कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि पितृपक्ष के दौरान जो शादी का सिंदूर होता है उसे स्पर्श नहीं किया जाता है, उससे सिंदूर नहीं लगाया जाता है, यह आप सभी को मालूम होगा। तब ऐसे में जब पितर पक्ष लगने वाला हो, श्राद्ध पक्ष लगने वाला हो, तो कुछ दिनों पहले ही थोड़ी सी सिंदूर अलग डिब्बी में निकाल करके आप रख ले, जो शादी के सिंदूरा होता है उसमें से, और जितिया के व्रत में आप उससे सिंदूर लगाएं। देखिए, सिंदूर लगाना किसी भी सुहागन महिला के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और वैसे में यदि कोई खास पर्व त्योहार हो तब शादी के जो सिंदूरा होते हैं, शादी का जो सिंदूर होता है उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी महिला के जीवन में दो खुशियों से बढ़कर दूसरी तीसरी और कोई भी खुशी नहीं होती है। पहला सुहागन और दूसरा किसी भी स्त्री के जीवन में माँ का बनना। तो ये दोनों ही चीज़ें स्त्री को पूर्ण बनाती हैं, इसलिए सिंदूर लगाना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सिंदूर लगाते समय इन नियमों का आपको पालन करना है। और जो पीला वाला सिंदूर होता है वह पवित्र भी माना जाता है, इसलिए पीले वाले सिंदूर को लेकर के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप पीरियड्स में हो और पीरियड्स के दौरान आपको पूजा कर रहा हो, पीरियड्स में आपको जो है जितिया का व्रत करना हो, तब सिंदूर लगाएं अथवा नहीं। तो दोस्तों, इससे भी जुड़े हुए नियम आप जान लें। सिंदूर आप वैसे तो पीरियड्स में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह पवित्र माना जाता है, लेकिन जितिया हो या फिर तीज का व्रत हो, इन सभी पूजा पर्व त्योहारों में जो है आप सिंदूर लगा सकती हैं। इनमें किसी भी तरह के नियम फॉलो नहीं होते हैं। बस सिंदूर आप थोड़ा सा पहले ही निकाल करके रख लें, ताकि सारा सिंदूर जो है ना आपका शुद्ध ही रहे। किसी भी पूजा पाठ में आप उसको यूज कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।